अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। हम आज हाज़िर हैं नए टॉपिक के साथ। आप लोगों को जैसे कि आप लोग को जानते हैं कि हम क्लास 9 का जो न्यू कोर्स है फिज़िक्स का, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हम यूनिट नंबर 1 जो है, आज उसका टॉपिक जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट जो है, आज हम डिस्कस करेंगे। अब देखें जी, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी इस पर रोशनी डालता हूँ। रोशनी डाल के जो है वो हम इसको आगे मूव करते हैं। जब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा एडवांस नहीं थी, लोगों का मेल जोल एक दूसरे के साथ ज़्यादा नहीं था। एक कंट्री के या एक सिटी के लोग जो है वो बमुश्किल जो है वो एक दूसरे कंट्री जो है वो जाते थे, या एक सिटी से दूसरी सिटी जाना बड़ा मुश्किल था। हमारे पास वहाँ पे हवाई जहाज़ या बहरी जहाज़ वाला निज़ाम नहीं था। अब जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जिद्दत आई, लोगों की कुर्बतें बढ़ना शुरू हो गई। एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क सफ़र करना शुरू हो गए। तो जब ये वाला मामलात जब आए एक दूसरे के, जब लोग एक दूसरे के करीब आना शुरू हुए, तो डेफिनेटली फिर लोगों ने एक दूसरे के साथ ट्रेड करना शुरू कर दी। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एग्जांपल ले लें। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो बड़े सगीर के अंदर जो है वो गोरों ने आके अपना एक सेटअप बनाया, और उन्होंने क्या किया, बड़े सगीर के लोगों के साथ ट्रेड करना शुरू कर दी। बड़े सगीर के लोगों के साथ वो यहाँ से अजनास खरीदते थे और यूरोप की मंडी में जाके बेचते थे, और यूरोप की मंडी से चीज़ें खरीदते थे और यहाँ पे लाके बेचते थे। तो जैसे ही ये इसी तरह चाइना के साथ या बाकी ममालिक के साथ जब लोगों की जब ट्रेड शुरू हुई, तो डेफिनेटली उसके अंदर फिर मेजरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो आना शुरू होगी, क्योंकि मकामी तौर पे लोगों ने अपने यूनिट जो है वो बनाए हुए थे, जिसके अंदर वो अपनी लोकल ट्रेड करते थे। हर बंदे को उन यूनिट्स के बारे में पता था। लेकिन जब एक इंटरनेशनल मार्केट का बंदा उस लोकल मार्केट में आता था, तो वो परेशान हो जाता था, क्योंकि वहाँ के वो स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो समझ नहीं था पाता। तो इससे दोनों फ्रीकों को किसी एक फ्री का नुकसान हो जाता था। दूसरा, जब थोड़ा सा एडवांसमेंट आया, इंटरनेट आ गया, लोग एक दूसरे के साथ मिलना जुलना का मेल जोल ज़्यादा हो गया। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लोगों ने अपना नॉलेज जो है उसको शेयर करना शुरू कर दिया। तो जब नॉलेज शेयर करना शुरू किया, तो उसके अंदर भी फिर ये प्रॉब्लम आना शुरू होगी, कैलकुलेशन के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू होगी। तो इस मसले का हल जो है वो फिर निकाला गया 1961 के अंदर। 1961 के अंदर एक पेरिस के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो वेट एंड मेजरमेंट के ऊपर हुई, उसके अंदर जो है पूरी दुनिया के जो लोग जो है वहाँ पर आए, और उन्होंने आकर जो है वो 7 बुनियादी मिकदारें जो हैं उनके ऊपर कंसेंसस अपने जो है वो शो करवाए, और सब ने मिलकर यूनानिमसली जो है 7 बुनियादी मिकदारें जो हैं उनकी डेफिनेशन की और उनके यूनिट डिफाइन किए, और उनके यूनिट्स को फिर पूरी दुनिया के अंदर राइज कर दिया गया। पूरी दुनिया के अंदर अब क्योंकि बुनियादी मिकदारों से ही बाकी सारी मिकदारें बनती हैं, हम अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए बाकी मिकदारों के यूनिट्स जो है उनका मामला जो है वो भी हल हो गया। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, जिसके मतलब मैंने थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया, तो हम उसके ऊपर डेफिनेशन चलते हैं जी। हमारे पास ऐसा सिस्टम जो है उसकी डेफिनेशन क्या बनती है। द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस on the weight and measurement held in Paris 1961 adopted a worldwide system of the units is known as the international system of the unit. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट जो है उसकी एब्रीविएशन है जी हमारे पास SI सिस्टम ऑफ यूनिट। इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या बनती है जी। डेफिनेशन द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस held in Paris in 1961 on weight and measurement adopted worldwide system of measurement is known as
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो अब जो यूनिट जो हैं उनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करता है। अब जो पहली जो कैटेगरी इसकी बनती है वो हमारे पास बनती है जी बेस यूनिट। दूसरी हमारे पास कैटेगरी बनती है जी ड्राइव्ड यूनिट। अब तीसरी हमारे पास कैटेगरी जो बनती है वो है जी सप्लीमेंट्री यूनिट। अब जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं ये हमारी बुक के अंदर ज़्यादा नहीं डिस्कस हुए। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की जो है बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन भी नहीं है। इसमें हमारे पास सिर्फ दो यूनिट्स होते हैं एंगल के। पहला हमारे पास आ जाता है रेडियन, ये अब मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। और जो इसके अंदर दूसरा यूनिट आता है वो होता है टी रेडियन। अब ये दोनों यूनिट्स जो हैं ये एंगल के यूनिट्स हैं। अब ये प्लेन एंगल का यूनिट है और ये वाला जो हमारे पास सॉलिड एंगल का यूनिट है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या फ़र्क होता है? प्लेन एंगल जो हमारे पास इस तरह का एंगल जो जिसकी 2 डायमेंशन होती हैं, ठीक हो गया, और सॉलिड एंगल इस तरह का एंगल जिसकी 3 डायमेंशन होती हैं। तो ये मैं ज़्यादा डिटेल पे इसमें नहीं जा रहा। तो हमारा जो इसमें से यूनिट्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं वो बेस यूनिट है एंड ड्राइव्ड यूनिट है। तो हम बेस यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट जो है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास बेस यूनिट जो है वो क्या है? बेस यूनिट and derived unit। अब बेस यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट क्या होते हैं? अब बेस यूनिट जो है उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो बेस यूनिट base units describe the base quantities। अब हमारे पास बेस क्वांटिटी कौन कौन सी हैं जी? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन आज यूनिट की दोबारा लिखनी पड़ेंगे हमें। तो लेंथ, मास, टाइम, करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 बुनियादी मिकदारें हैं। तो बेस यूनिट्स डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज। बेस यूनिट जो हमारे पास वो इस तरह के यूनिट जो है जो इन बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। अब ये बेस क्वांटिटी जो हमारे पास इसकी जो हमारे पास यूनिट जो है वो हमारे पास बन जाता है जी मीटर। ये हमारे पास क्वांटिटी है, क्वांटिटीज, इनके सिंबल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा नहीं करने जा रहा। अब हम इनके यूनिट्स की बात करते हैं। लेंथ जो है इसका यूनिट जी मीटर,
मास का यूनिट जी किलोग्राम। नॉर्मली तौर पे जो हमारे पास बेस यूनिट जो हैं उनके अंदर प्रीफिक्स नहीं आता, लेकिन किलोग्राम वो वाहिद यूनिट है जिसके अंदर प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है, और ये प्रीफिक्स इसके बेस यूनिट का हिस्सा है। टाइम जो है उसका यूनिट जी सेकंड। करंट का यूनिट जो है वो एम्पेयर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट जो होता है वो कैंडेला। टेम्परेचर जो है इसका यूनिट जो होता है वो केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट जो होता है वो मोल। अब ये 7 बुनियादी यूनिट्स आ गए। ये 7 बुनियादी यूनिट्स में ये बड़े काम की चीज़ हैं। अगर आप लोगों को इन 7 बुनियादी यूनिट्स का पता होना चाहिए हो तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका यूनिट कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पीछे वाले लेक्चर में बड़ी डिटेल से इस चीज़ को समझाया हुआ है कि हम बुनियादी यूनिट्स को इस्तेमाल करते हुए किसी भी क्वांटिटी का यूनिट जो वो कैसे बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन जो यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, पहले उसको जाके देखें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम बेस यूनिट जो हैं उनका इस्तेमाल जो वो कैसे करते हैं। अब हमारे पास जो इनके जो है सिंबल जो हैं वो हमारे पास क्या बन जाते हैं जी। सिंबल जो है वो हम साथ ही वैसे लिख लेते हैं, बस जो है वो रेड पेंसिल से लिख लेते हैं। मीटर जो है इसका सिंबल जो है हमारे पास बन जाता है जी एम। मास का यूनिट जो हमारा सिंबल बन जाता है जी वो किलोग्राम है। सेकंड का सिंबल बन जाता है जी एस। एम्पेयर का सिंबल आ जाता है जी कैपिटल आई, सॉरी एम्पेयर का सिंबल बनेगा कैपिटल ए। कैंडेला का सिंबल बन जाता है जी सी डी। केल्विन का सिंबल बन गया जी के, और मोल का सिंबल बन गया एम ओ एल। अब हम बात करते हैं जी ड्राइव्ड यूनिट की। ड्राइव्ड यूनिट आर द यूनिट्स दैट मेजर द ड्राइव्ड क्वांटिटी। Derived units are those which used to measure derived quantity. तो हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स कौन से यूनिट बनते हैं? हमारे पास इस तरह के यूनिट बन जाते हैं जिनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं उनको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास है कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो हम लिख लेते हैं। जैसा कि मैं लिखता हूँ जी एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं इनके यूनिट जो है वो बन जाएंगे ड्राइव्ड यूनिट्स। अब तो देखिए जी ये हमारे पास जो है एरिया, इसका हमारे पास यूनिट बन जाता है जी मीटर स्क्वायर। एरिया का जो है यूनिट्स हमारे का बन जाएगा जी मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। अब जो वॉल्यूम जो है इसका यूनिट हमारे पास बन जाता है जी मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। वेलोसिटी का यूनिट बन जाता है हमारे पास मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का हमारे पास यूनिट बन जाता है जी मीटर पर सेकंड पर सेकंड। मोमेंटम जो है इसका यूनिट बन जाता है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हमारे पास जो फोर्स है इसका यूनिट हमारे पास बन जाता है जी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जो है इसका यूनिट हमारे पास बन जाता है जी किलोग्राम मीटर स्क्वायर
पर सेकेंड स्केल।